आज के इस वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने जो अभिक्रिया की तो उससे बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ध्यान से समझिएगा, ये है आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन है, और इन दोनों ने जो अभिक्रिया की यानी कि अभिक्रिया जो करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। तो इसमें देखिए गौर से कि यहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक है और यहां पर अकेला उत्पाद है। तो इस अकेले उत्पाद को कहते हैं एकल उत्पाद। जब एक उत्पाद बने तो उसे कहते हैं एकल उत्पाद। यहां पर कितने अभिकारक है? दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन। देखिए सिंपल सी बात है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव। यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। कौन जुड़ेगा? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। दूसरे तरीके से देखिए इन्हें कहते हैं तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक, तो सिंपल सी बात है, दूसरी डेफिनेशन किस तरह की बनेगी? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं आपस में दोनों और मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मैं लिखी हुई कॉपी में नोट्स सहित आपको उपलब्ध कराऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाए, तो आप बिना देखे उस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में उतार ले। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहां पर है Mg यानी कि मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा मिलकर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से समझिए, पहले ये संतुलित नहीं है। संतुलित कैसा होता है? देखिए, कार्बन का परमाणु यहाँ पर एक था तो एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर O2 था, यहाँ पर भी O2 है। तो यहाँ तो ये क्या है? संतुलित समीकरण है, पर यहाँ पर संतुलित नहीं है। देखिए Mg, तो यहाँ पर भी Mg, पर लेकिन यहाँ O2 है और यहाँ पर O है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो हम छेड़खानी कर नहीं सकते, इसके आगे प्रोसेस करेंगे तो 2MgO हो गया, तो ये 2 हो गया, पर लेकिन Mg2 हो गया। जब तक देखिए O2 2 हो गया पर Mg2 हो गया, तो इसलिए 2 यहाँ पर भी। ये तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर भी कर दिया है। ठीक है, चाहे तो आप लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की। यहाँ पर भी क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक है, या दो या दो से अधिक तत्व है, या दो या दो से अधिक यौगिक है। तो जब यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से बहुत ही बारीकी से समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल इस तरह के भी लिख सकते हैं, या फिर आप उदाहरण में इतना सा भी लिख देंगे, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्या? कोयले का दहन। दूसरा आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम क्या है? वायु की उपस्थिति में जल रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और अच्छे से ले लेते हैं, जो आपका अगले वीडियो में इसका टॉपिक आएगा भी सही। देखिए, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है CaO। देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको एक प्रश्न पूछा भी जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से होती है तो क्या होता है, या फिर बिना बुझे हुआ चूना से बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये वही है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा
हुआ चूना है। जो आप मार्केट में आते हैं, आपने देखा होगा दीवारों पर, आजकल तो कम होता है, पर पहले जो गांव में गारे के मकान होते थे, मिट्टी के मकान बनाए जाते थे, उनके ऊपर जो चूना की पुताई की जाती थी, वो कौन सी होती थी? ये भुजा हुआ चूना। जो मार्केट से लाते थे वो होता था बिना भुजा हुआ चूना। उसे फिर किस में घोलते थे? जल में घोलते थे, ठीक है, पानी में। तो वो उकाला मारता था, उसमें से क्या निकलती थी? उष्मा। क्या निकलती थी? उष्मा। तो स्वाभाविक बात है, इसमें भी, यहाँ पर भी ये वही प्रक्रिया हो रही है। ये है आपका मार्केट से लाया हुआ चूना, बिना भुजा हुआ। जैसे ही आपने इसे पानी में डाला, ये पानी है, जल, तो क्या निकलेगी? वहाँ उकाला मारेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं उष्मा निकलना, भाप छोड़ेगा, ठीक है, और बन जाएगा क्या? बिना भुजा हुआ चूना। थोड़े समय के बाद में वह शांत हो जाता है, तो उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ध्यान से समझिएगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे आप एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। संयोजन अभिक्रिया में C+O2 CO2 या फिर Mg+O2 MgO, यहाँ पे 2 कर देना और यहाँ पर भी 2 कर देना। पर ये किस लिए बता रहा हूँ मैं? ताकि आपको आने वाला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, वहाँ भी यहाँ इसके द्वारा कवर हो जाए। तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, और ये क्या बना आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अभिक्रिया थी आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आप अभिकारक बोल सकते हैं, तत्व या यौगिक बोल सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से बढ़िया से आप संयोजन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए, 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जिसमें से हमने पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का आज के इस वीडियो में अध्ययन किया है, ठीक है। और यहाँ से देखिए उदाहरण है, और ये उदाहरण के साथ में आप इनमें से देखिए एक उदाहरण आता है, मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से इसको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ अभिक्रिया आप मोटे तौर पर करिएगा, क्योंकि इसका अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आने वाला है।